आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप 50,000 रुपये तक के लोन को घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा की ज़रूरत है, तब आप उस स्थिति में क्या करेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक को लेके है, जिसमें आप 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन बहुत ही आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं। और इसकी जो अप्लाई प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा और हर छोटी से छोटी जानकारी इस लोन से जुड़ी हुई आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल बैंक को जानो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई एक योजना का नाम है, जो कि 8 अप्रैल 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें बेसिक लोन दोस्तों 50,000 रुपये का है और अप टू 10 लाख रुपये तक के लोन को आपको दिए जाता है, जिसमें बहुत सारे बैंक इसमें जुड़े हुए हैं, जिसको लेने के बाद आप नए बिजनेस को डाल सकते हैं या फिर दोस्तों पुराने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही नहीं बल्कि आप जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना आपको प्रोवाइड करती हैं। आप हर किसी बैंक से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों नेचर और फैसिलिटी की हम बात करें तो ये एक वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन है। टर्म लोन कौन सा लोन होता है दोस्तों? टर्म लोन एक ऐसा लोन होता है जो कि एक निश्चित समय अवधि के लिए आपको दिया जाता है। पर्पस क्यों दिया जा रहा है दोस्तों? पर्पस है बिजनेस पर्पस के लिए, कैपिटल एक्सपेंशन के लिए। मान लीजिए आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए, या फिर मॉडर्नाइजेशन के लिए। इसका मतलब आपके अपने बिजनेस में कुछ सेटअप को चेंज करना है या फिर कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तो उस स्थिति में आप इस लोन को यहाँ पर ले सकते हैं। टारगेट ग्रुप किस किस को यहाँ पे ये लोन दिया जाता है दोस्तों? बिजनेस एंटरप्राइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आप दोस्तों इस लोन को ले सकते हैं। ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग एलिगेट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इसके साथ दोस्तों छोटे मोटे जो भी बिजनेस हैं उनके लिए भी इस लोन योजना में सीधा आवेदन करने का मौका है। आप बहुत ही आसानी से इसमें कर सकते हैं। क्वांटम ऑफ लोन मिनिमम और मैक्सिमम आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोन यहाँ पे आप 10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। यहाँ पे जो लोन की कैटेगरी है वो 3 भागों में विभाजित की गई है। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहली कैटेगरी स्टार्ट की गई है वो 50,000 रुपये से की गई है। 50,000 रुपये का लोन आपको दिया जाएगा। इसको नाम दिया गया है शिशु मुद्रा लोन। इसके बाद दोस्तों अगर आप 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक के लोन को यहाँ पे लेना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो दिया गया है किशोर मुद्रा लोन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको तरुण नाम दिया गया है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों पहले से पता होनी चाहिए। यहाँ पे मार्जिन की बात करें दोस्तों तो अप टू 50,000 रुपये आपको कोई भी मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं होती है। मार्जिन का मतलब है दोस्तों कि आप जितना भी लोन लें उसकी कुछ कैपिटल आपको मिलानी होगी और बाकी का हिस्सा आप लोन के तौर पर देती है। तो इस चीज़ को हम मार्जिन बोलते हैं। इस चीज़ को आपको पहले ही समझ लेना है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे 50,000 रुपये तक के लोन को लेते हैं, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप उसको देखिए। अगर आपको 50,000 रुपये तक के लोन की ज़रूरत है तो यहाँ पे कोई भी मार्जिन नहीं आपसे ली जाएगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 50,000 रुपये से लेके अगर आप 10 लाख रुपये तक के लोन को यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे टोटल जो भी आपकी लोन राशि होगी उस पर आपको 20% खुद से मिलाना होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको 10 लाख रुपए तक की लोन की ज़रूरत है तो 2 लाख रुपए आप यहाँ पे आपके पास खुद से होना चाहिए। 8 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग लिंक विद EBLR। ये दोस्तों EBLR जो है वो बैंकिंग की एक टर्म है। यहाँ पे इसको मैं सीधा आपको समझा देना, जब भी RBI बैंक की ब्याज दरों को बढ़ाएगा या घटाएगा तो उसका सीधा असर आपके लोन के ऊपर पड़ेगा। और अगर कम होता है तो आपकी जो लोन की जो मार्जिन राशि है वो भी कम हो सकती है और आपकी ब्याज जो लगने वाला है यहाँ पे वो भी आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होती है तो वो आपको आपके लोन के ऊपर देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे रीपेमेंट की बात करें दोस्तों तो बिलो 5 लाख रुपये यहाँ पे 5 सालों के लिए आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक के लोन को लेंगे तो 5 सालों में आपको चुकाना होगा। और अगर आप दोस्तों यहाँ पे 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की राशि का लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको 7 सालों का समय दिया जाता है इस लोन को चुकाने के। अगर आप 5 लाख रुपए से कम का लोन यहाँ पे लेते हैं तो पहले 6 महीने में आपको कोई भी किस्त भरने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि आप आराम से टेंशन फ्री होकर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपकी दुकान चल पड़े या बिजनेस चल पड़े तब आपको यहाँ पे लोन को रिटर्न करना है। 6 महीने बाद इसकी EMI बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ पे 10 लाख रुपए तक के लोन को लेते हैं तो यहाँ पे 12 महीने के बाद आपकी किस्त स्टार्ट होती है, जो कि बहुत लंबा समय होता है। आप अपने बिजनेस को अच्छे से
स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करना चाहेंगे प्रोसेसिंग फीस और अपफ्रंट फीस के बारे में। इसका मतलब दोस्तों प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जाती है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए तक के लोन के लिए आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दोस्तों 5 लाख रुपए से एक भी रुपए ज्यादा लेते हैं तो यहाँ पे 0.50% की आपसे प्रोसेसिंग फीस काटी जाती है, जो कि अलग अलग बैंकों की अलग अलग हो सकती है। फिलहाल SBI की 0.50 यहाँ पे निर्धारित की गई है, तो ये आपको टोटल अमाउंट के ऊपर पहले से निकाल के अपने पास रख लेना है। तो ये हो गई दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस भी बताना चाहता हूँ। टर्म एंड कंडीशंस नॉर्मल ही है कि गवर्नमेंट का इसमें अप्रूवल प्राप्त है, गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से ही सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास आधार उद्योग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इस लोन को अप्लाई करने के लिए, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। सबसे पहले आपको अपने आधार उद्योग के रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर लेना है, ताकि आप किसी भी लोन को जब भी लें तो आपको आसानी से मिल जाए। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी बताई गई हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लोन लिया है, अलग अलग काम स्टार्ट किए हैं, जिनकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। अगर आप दोस्तों इस लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको www.jansamayh.in की साइट पे आ जाना है, जहाँ पे कुछ इस तरीके का पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। सारी लोन की जो प्रोसेस है वो इसी जगह से कंफर्म की जाती है, चाहे जितने भी बैंक हों, सब बैंकों की एक ही साइट है jansamayh.in। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिजनेस एक्टिविटी एंड लोन। यहाँ पे जस्ट आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर आना है और जो भी इंफॉर्मेशन आपकी होगी वो फिल करके एलिजिबिलिटी को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी दूंगा। इसके साथ दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं इसमें लोन नहीं मिलता है और ये हुआ है वो हुआ है, तो मेरे सामने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लोन दिया गया है। बस आपको सारी प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो दोस्तों लोन की अमाउंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1,37,449 करोड़ रुपए का जो लोन है वो लोगों को दिया जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस लोन को आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जो इसकी आने वाली है उसमें एलिजिबिलिटी, लोन प्रोसेस और सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।